जो युद्ध लड़ने के लिए मैदान में खड़ा होता है वो अपना बल नहीं दिखाता, वो अपना बुद्धि का भी परिचय देता है कि जितने लोग हमारे इस भारत देश में रहते हैं उनकी रक्षा हो जाए तो बल काम की है, नहीं तो मालूम पड़े रक्षा ना हो तो वो बल किस काम। मान लो कोई अहंकार में आ जाए, अभिमान में आ जाए, विमत्ता में आ जाए, अहम में फूल जाए कि मेरे पास में इतना बल है और मैं ये कर सकता नहीं। भाई बुद्धि का बल प्रबल बल माना गया। मन धीर धरो घबराओ नहीं, तुम्हें शिव भी मिलेंगे कभी ना कभी। क्यों घबराते हो? मन थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा धीरे रखो, ठीक है साउंड बस बाहर का कर दो सर। मन थोड़ा सा धीरे रखो, मन थोड़ा सा धैर्य रखो, घबराओ ना। तुम यदि घबराओगे तो फिर परमात्मा के नहीं हो पाओगे। मन का धीरज, मन का धैर्य परमात्मा के करीब में लेकर जाता है। घर में दो भाई हैं, दो भाई का आपस में विवाद हो गया, तुम तो आपस में क्रोध कर लोगे, चिढ़ लोगे, लड़ लोगे, संघर्ष कर लोगे, फिर एक हो जाओगे। पर दूसरों के बुद्धि में ये समझ में आ गया कि इन दोनों का विवाद कभी भी कराया जा सकता है। इन दोनों का झगड़ा कभी भी कराया जा सकता है, इन दोनों को कभी भी लड़ाया जा सकता है, छोटी छोटी बात। श्री हनुमान जी महाराज लंका की ओर जा रहे थे। भरपेट भोजन, और इतने समय के बाद यदि मुझे भोजन मिला है तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। आज कथा का छठा दिवस है। कल सुबह कथा 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ कृष्णेश्वर में हो जाएगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी। आप सब सुन लेंगे, अपने अपने घर की ओर चला जाए। पर इस कथा में जो छठा दिन माना जाता है वो इसलिए माना जाता है कि इसको शिवरात्रि कहा जाता है। ये वो शिवरात्रि है जो कथा में प्रत्येक कथा के छठे दिन 5 दिन की होती है, तो चौथे दिन 7 दिन की होती है, तो छठे दिन मान्य होती है। शिव से वर मांगने की रात्रि। आज आप लोग जितने भी संख्या में आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और यहाँ पंडाल में बैठकर इस पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि शिव आपको कुछ देने वाले होंगे, इसलिए शंकर भगवान ने आपको यहाँ पर बुला लिया। शिव ने आपको यहाँ बुलाया। उनकी मर्जी के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। आप कितना भी प्रयास कर लो कि मुझे अमरनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, मुझे काशी जाना है, पर तब जबकि उसकी आज्ञा नहीं होगी तुम कैसे चले जाओ? आप कितना ही प्रयास करो। ऐसे दुनिया में कई लोग होंगे, बेरुल आते हैं, अजंता की गुफाओं का दर्शन करते हैं और वहीं से चले जाते हैं। कृपा नहीं होगी तो कुछ नहीं। शिव कृपा के बिना सब सुना, सब सुना। सुरसा ने कहा कि मुझे इतने दिन के बाद भोजन मिला है, मुझे इतने दिन के बाद खाने को भरपेट भोजन मिला है, तुम मेरे को, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने अपना स्वरूप बढ़ाया, सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, मुंह खोला।
हनुमान जी ने फिर अपना स्वरूप बढ़ाया, सुरसा ने फिर अपना मुख बढ़ाया। ये 8 योजन होते, वो 16 योजन हो जाते। 1 योजन 8 मील का होता है, वो 16 योजन होती। बढ़ते 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 64 योजन तक बात पहुंच गई। हनुमान जी ने विचार करा कि अब मैंने इसको बहुत बल दिखा दिया, पर ऐसे जीतने वाला नहीं हूं। बल से दुनिया कभी नहीं जीती जा सकती। जीतना है तो प्रेम और बुद्धि से ही दुनिया को जीता जा सकता है। एक प्रेम से जीत सकते हो, दूसरा बुद्धि से जीत। हनुमान जी ने क्या करा, इसने अपना मुख फैलाया। हनुमान जी मसक समान रूप धरकर, छोटा सा रूप रखकर मुख के अंदर प्रवेश कर बाहर निकल गए। अर्थात जो विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, जिसमें विद्वत्ता होती है, जो ज्ञानी होता है, वो झुककर चलना जानता है, छोटा होना जानता है। पर जिसमें केवल अभिमत्ता बड़ी होती है, बहुत अहम भरा होता है, वो दुनिया में कभी छोटा अपने आप को समझता ही नहीं। वो कभी सहजता के बिंदु को लेकर चलता ही नहीं। एक बुद्धि, प्रेम की प्रबलता हमको नम्रता सिखा देती है। नम्रता। जब तुम्हारे भीतर थोड़ी बहुत भी नम्रता प्रकट हो जाए, तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी नम्रता आ जाए, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा बुद्धि का बल बढ़कर, प्रेम का बल बढ़कर अपन छोटे हो जाएं, तो समझ लेना कि तुमने दुनिया को जीत लिया। तुमने दुनिया को जीत लिया। दुनिया जीतने का सबसे बड़ा साधन ही यही है। हम आपसे एक बात पूछते हैं, एक तलवार से तुम्हारे हाथ में चोट लग जाए, तलवार से, और एक छोटा सा तिनका तुम्हारा बिल्कुल छोटा सा तुम्हारी आंख में घुस जाए, दोनों में से सबसे ज्यादा तकलीफ कौन सा देगा? जम के बोलो, आंख का तिनका। अब सोचोगे तिनका तो इतना सा है, पर तकलीफ कितनी दे रहा है? तलवार तो इतनी बड़ी है, हाथ में लग भी गया, पाँव में लग भी गया, तो तकलीफ तो उसमें ज़्यादा होना चाहिए। पर जितना तलवार के लगने से तकलीफ नहीं होती, उतना छोटा सा तिनका आंख में चले जाए तो उससे तकलीफ होती। एक छोटी सी बात आपके हमारे हृदय को अगर लग जाती है तो वो श्रेष्ठता नहीं है। बंदूक की गोली और मनुष्य की बोली, ये दोनों बहुत मायना रखती है। बंदूक की गोली 1 को मारती है और मनुष्य की बोली 10 को मार देती है। मानव के मुख से निकली हुई बोली ध्यान रखना पड़ती है कि क्या बोली आप बोल रहे हो। बड़ा समझ समझ कर बोलना पड़ता है। व्यासपीठ पर बोलते हैं तो बड़ा सोच सोच कर बोलना पड़ता है, तो भी लोग कितना बवाल मचाते हैं, आए दिन पुतले जला देते हैं। कितना सोच कर बोलना पड़ता है, विचार कर कर बोलना पड़ता है, तो भी लोग गलत निकाल लेते हैं उसमें। पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि कबाड़े वाला जब तुम्हारे इधर आते हैं, कबाड़े वाले, भंगार वाले, अरे बोलो तो क्या बोलते हैं, भंगार वाला कि कबाड़ा वाला? भंगार वाला। तो भंगार वाला, कबाड़े वाला जब रोड पर चलता है तो वो भंगार ही देखते देखते चलता है, कबाड़ा देखते देखते चलेगा। भंगार वाला अगर रोड पर चल रहा है तो भंगार देखते हुए चलता है, कबाड़े वाला चल रहा है तो कबाड़ा देखते हुए चलता है। और जब अच्छा व्यक्ति चलता है, कोई शंकर का भक्त अगर रोड पर चलता है तो शिव का मंदिर देखते हुए चलता है, शिवालय देखते हुए चलता है। दोनों में अंतर है।
भंगार वाला भंगार देख रहा है, कबाड़े वाला कबाड़ा देख रहा है, अच्छा व्यक्ति अच्छाई देख रहा है। और शंकर की कथा सुनकर जो शिव का भक्त हो जाता है वो चलते चलते शंकर का मंदिर ही देखता है। उसके सपने में भी शिवलिंग आता है। गाड़ी पर बैठी बैठी मोटरसाइकिल पे पति के साथ जा रही है तो सामने पेड़ के नीचे कोई ओटला दिखता है, भले उस पर शंकर जी नहीं है फिर भी उसकी शंकर जी बैठे हैं। फिर आगे चलती है, चलते चलते उसको किसी पेड़ के नीचे फिर कोई ओटला नजर आता है। फिर पति ने पूछा कि मेरे साथ चल रही है तो बार बार हाथ क्यों? शंकर जी हैं। पति ने कहा कि कहाँ है शंकर जी, चल मेरे साथ। और जो पति पत्नी को पेड़ के नीचे लेकर गया तो वहां शंकर जी तो नहीं थे, ऐसे ही ओटला बना हुआ था, उसमें आला बना हुआ था, धुनी लगी हुई थी। तो पत्नी से कहा कि देख शंकर जी हैं क्या? तो भले नहीं है, ओटला तो है ना। दिल में शिव है, दिमाग में शंकर है, तो उसको हर जगह शिव और शंकर ही नजर आ रहा है। जब हृदय में भगवान शंकर बैठ जाता है, जितने शिव भक्त हैं आप देखो, आप लोग तो बहुत अच्छे से बैठे हुए हो। थोड़ा सा ये कथा तो ऑनलाइन है, अब ये लोग अगर आए हैं कथा सुनने के लिए तो आप बाहर जाकर नज़ारा जब देखेंगे, इतना तेज पानी था, सब गीले हो रहे थे। और अभी भी सबके कपड़े ऐसे निचोड़ लो, इतना पानी में गीले हैं तो भी शंकर की कथा सुनने के लिए खड़े हैं, तो भी कथा सुनने के लिए खड़े हैं। और जिसमें हमने व्यासपीठ से कहा था कि ऑनलाइन कथा है, घर से सुनना, श्रवण करने के, फिर भी विश्वास अर्थात भगवान शंकर की कथा सुनकर उनके अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ है उसमें शिव नजर आता है, शंकर। और हमको लगता है, हमको ये महसूस होता है कि लोग कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा में दुनिया के लोग जाकर बैठते हैं तो उनका काम क्यों हो जाता है। तो हमको इसलिए लगता है कि इतने सारे शिव भक्तों में कोई ना कोई भक्त एक ऐसा आता है जिसके लिए शंकर अपना कैलाश छोड़कर यहाँ तक आता है। शिव इतने में कितना गीला, कौन कौन गीला होता है। आज के ज़माने में आप कथा देखिए, आपके शहर में छत्रपति संभाजी नगर में हो, जलगांव में हो, आपके क्षेत्र में जब कथा हो तो बैठने के लिए वीआईपी व्यवस्था देना पड़ती है, तब कोई कथा में आता है। 25 बार जाके कहना पड़ता है पत्रिका लीजिए कथा हो रही है, आना जरूर, तब कोई आता है। और इसकी तो सूचना नहीं है, छुपकर करना पड़ रही है तो भी ढेर लगा हुआ तो कोई भक्त होगा उससे मिलने के लिए शिव आ जाता है। वो एक लाइन एक गीत की, पर शिव जी पे सटीक बैठती है, शंकर जी पे सटीक। वो कहते हैं ना, तो प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने, तो किसी और से मिलने के बहाने। इतनों में से कोई तो तेरा होगा, इतने शिव भक्तों में से कोई तो तुझे चाहता होगा और तेरे दिल में कोई तो बसता होगा। कहाँ नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता, प्रहलाद, ध्रुव, इन सब के किसी के लिए तो तू पृथ्वी पर वापिस आ जा, इन शिव भक्तों के लिए आ और एक बार दर्शन देकर चले जा, तो हमको भी दर्शन, इनके लिए आएगा तो हमको भी दर्शन हो जाए। हो सकता है कि कोई के लिए तू आए और हमको दर्शन हो जाए। किसी अविरल भक्त के लिए एक बेटी ने पत्र लिखा, इस बेटी से हमने कल मुलाकात भी करी थी। कल वो ऊपर हितेश बोले कि गुरुजी बच्ची है, आप 2 मिनट इसको मिलिएगा।
बेटी आई है? आई है बेटी? नहीं आई आज? ठीक है। मैं मीरा बंग, छत्रपति संभाजी नगर की रहने वाली हूं गुरुदेव। बाबा के एक लोटे जल मैं क्या गुणगान करूं मेरी बेटी कृष्णा को जन्म से सेरिबल पाप्सी एक बीमारी होती है सीपी की, जिसमें मुंह से राल टपकती रहती है, पलंग पर पड़ी रहती है, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बुद्धि नहीं रहती, माइंड काम नहीं करता। वो बीमारी मेरी बेटी को सीपी की बीमारी है, जो पूरा दुनिया जानती है। इस बीमारी में कोई खड़ा नहीं हो सकता, पांव टेढ़े हो जाते हैं, मुंह से राल टपकती रहती है, आंखों से केवल दिखता है, सुनती है, पर समझ नहीं सकती, बुद्धि नहीं है। वो बीमारी मेरी बेटी को हो गई। डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये समझेगी नहीं, चलेगी नहीं, बोलेगी नहीं, ये सब चीज डॉक्टर ने कही। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और बेटी को पढ़ाने में लग गए, उसको संभालने में लग गए। डॉक्टर का इलाज चलता रहा, बेटी की सेवा चलती रही, उसको पढ़ाते, उसको संभालते, मालिश करते, सेवा करते। और मेरी सासू माँ ने कह दिया कि तू एक काम कर कि शिव जी का एक लोटा जल चढ़ाती जा और इसको सेवा करती जा। कई वर्ष निकल गए, जब वो जन्मी थी तब ये बीमारी थी, और चलते 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 आपकी कथा से जो बल मिला, उस बल से वो बेटी बढ़ते चली गई, बड़ी हो गई। धीरे धीरे डॉक्टर ने कहा था पाँव नहीं चलेंगे, पर थोड़ा पाँव टेढ़ा जरूर हुआ, पर चलने लगी। उठ नहीं पाएगी पर उठी, बोल नहीं पाएगी बोली, समझ नहीं पाएगी समझी। हमने उसको स्कूल भेजना चालू कर दिया। 10वीं तक जैसे तैसे हमने जो हाथ पैर जोड़कर पढ़ा सकते थे वैसे पढ़ा दिया। अब बारी आई 11th से लाइफ बनने की। बोलने में थोड़ा सही नहीं, अगर वो आती तो हम उसको माइक देते और बुलवाते आपके सामने। बोलने में सही नहीं। फिर मेरी सासू माँ ने कहा क्यों हिम्मत हार रही हो, शिव जी पे भरोसा रखो, शंकर पर भरोसा रखो। हमने शंकर भगवान पे शमी पत्र का उपाय करना चालू करा। बेटी ने और ध्यान करना प्रारंभ करा। गुरुजी, सरसों के फूल का जो आपका उपाय है, मैं केवल मेरी बेटी के लिए ही नहीं, हजारों बच्चों को कर चुकी हूं और सारे बच्चे विद्वान होते चले गए। गुरुदेव, मेरी बेटी आज बाबा की कृपा से, शिव जी की करुणा से डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, MBBS, उसका नीट क्लियर। मेरी बेटी ने नीट क्लियर करा, MBBS की पढ़ाई कर रही है। और मेरी बेटी को आज कई अवार्ड, कई सम्मान मेरी बेटी को मिलते हैं। और पहली मेरी बेटी है जो इतनी शरीर से हर तरह से कमजोर होने के बाद भी डॉक्टर बनी है। और पहली मेरी बेटी है जिसने इतना रिकॉर्ड बनाया है, ये शंकर की कृपा से। आज वो बेटी यहाँ आई नहीं है, कल हम उससे मिले थे, उसका हम वीडियो आज शाम तक जारी करेंगे उसका। उनकी मम्मी है, बेटी अभी आई नहीं है। और पिताजी भी बाल्यावस्था में चले गए थे उस बेटी के, और माँ ने उसको पूर्ण तरह से शिव का भरोसा रखकर पाल कर। शिव की कृपा, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए।
जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है। कल हम उस बच्ची से मिले तो हम उसका वीडियो आज डालेंगे, आप देखें ना उसको, सोशल मीडिया पे हमारे डलेगा, स्मरण का। कितना बल होगा उस बेटी में जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि पलंग पर ही पड़ी रहेगी। पाँव भले थोड़ा थोड़ा हल्का सा टेढ़ापन आया पर हिम्मत नहीं आई। ना उसकी माँ ने हिम्मत हारी, ना मेरे महादेव पर विश्वास कम नहीं होने दिया। उसकी दादी ने पूर्ण भरोसा रखा। जितना छोटे बनकर हम फिर निवेदन करें, तुम में से कोई एक शंकर का ऐसा उपासक होता है जिसके लिए मेरे महादेव को आना पड़ता। शिव का उपासक, शंकर का। हम तो मैं महादेव से, हम शिव मंदिर में कभी भी हम शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए या शंकर जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं बाबा करुणा करना। इतने भक्त तेरे पास सुबह से लेकर रात तक आते हैं, कोई एक सच्चा भक्त तो तेरे यहाँ आया होगा ना बाबा, दिल से उसने जल चढ़ाया होगा ना बाबा। हे बाबा तुझे उस भक्त की आन है। जितने भक्त आए हैं ना उनके भी दुखड़े तू मिटाते चलना और उनका कल्याण करते। इतने आते होंगे ना, उसमें से कोई एक तो तेरा अपना होगा ना बाबा। कोई एक तो तुझे बहुत प्रेम करता होगा ना बाबा, तो उससे मिलने आ जा। और जब तू, हमने देखा है, हम नारखेड़े जी के यहाँ पर जब बहुत पहले गए थे तो नारखेड़े जी के घर पर जब लगभग 7-8 साल हो गए होंगे, 7-8 साल पहले जब हम घर गए थे इनके, तो इनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खुश थे इनके पड़ोसी। इनके घर में तो जनता भरी हुई थी और पड़ोसी इनके घर में भरे हुए थे, बड़े आराम से दर्शन कर रहे थे, आनंद ले रहे। तो किसी के बहाने भी कोई आ जाए तो दूसरों को लाभ तो मिलता है ना। जैसे नारखेड़े जी पाटिल जी कथा कराए, हम पाटिल जी के भी घर गए तो हमने देखा उनके घर की गली के अंदर सब भरे पड़े हुए थे। तो वो फायदा, भले बुलाया इनने, कथा जजमान बनेंगे, पर आज लाभ तो पूरे कृष्णेश्वर क्या पूरी दुनिया को ऑनलाइन कथा का मिल रहा, प्राप्त तो हो रहा है। हे शिव, हे शंकर, करुणा सागर, करुणा करने वाले, हे दया करने वाले दयालु, तू करुणा कर, करुणा। महाराज ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से, बोलो बोलो बोलो, रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता
आपको जो कुछ भी चाहिए मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए वो मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है कृष्णेश्वर नाथ से वरदान एक ही। आप भी बोलो, मांगा है कृष्णेश्वर नाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है बाबा से वरदान एक ही, मांगा है भोले बाबा से वरदान एक ही। और फिर इस भजन की एक लाइन अपनी बुद्धि में बिठा कर रखिएगा, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु पीछे वाले, बाहर वाले, अंदर वाले सब बोलो, रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से 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 रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा जो चाहोगे, जो मांगोगे सब मिल जाएगा। बस रिश्ता बनाकर रखना, प्रेम बनाकर रखना। अगर प्रेम है, रिश्ता है, तो दुनिया का सब कुछ मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। फिर इस पत्र को ध्यान कर कर उस बेटी का वीडियो भी देखना, शाम को हम डालेंगे। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक ही, मांगा है मेरे बाबा से वरदान एक ही। तेरी कृपा रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे
जब तक है जिंदगी। बस मेरे शिव तेरी करुणा, तेरी उदारता, तेरी दया ऐसी बना कर रखना कि अंतिम श्वास तक तू मेरे करीब रहे। क्या मांगा, क्या नहीं। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, बहुत सारा शरीर का बल बढ़ गया और सोचो कि परमात्मा मिल जाए। शरीर के बल से नहीं, कोई हाथ पांव से भी विकलांग होता है तो भी भगवान मिलता है, कोई नेत्र से नहीं देख पाता तो भी भगवान मिलता है। हम आपसे पूछें, एक उत्तर दीजिएगा जरा बेरुल वालों। कोई मुख से गूंगा है, नहीं बोल सकता, तो क्या भगवान उसको नहीं मिलेगा? बोलो, जम के बोलो, मिलेगा ना। मुख से भगवान को मतलब ही नहीं। कोई सुनाई नहीं देता, किसी को बहरा है, तो क्या भगवान नहीं मिलेगा? भगवान को तेरे कान से मतलब ही नहीं। कोई चल नहीं सकता तो क्या भगवान नहीं मिलेगा? तेरे पांव से भगवान को मतलब ही नहीं। भगवान को मतलब किस चीज से? तेरी आंखें नहीं है तो भगवान को तेरे उस आंख से कोई मतलब नहीं। मेरे भोलेनाथ को किस चीज से मतलब है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे दिल से, बस मन से जो पुकारते हो उससे परमात्मा। हाथी, श्रीमद् भागवत में चरित्र आता है गज और गिरा का। हाथी कौन से कॉलेज में पढ़ा था जिसको भगवान मिल गया? कोई गुरुकुल गया था हाथी पढ़ने के लिए? गज कोई गुरुकुल में पढ़ने गया था? गज कोई कॉलेज पढ़ने गया था? गज किसी विद्यालय में पढ़ने गया था? हाथी गज किसी गुरुकुल में पढ़ने नहीं गया। ना उसको संस्कृत आती थी, ना हिंदी आती थी, ना कोई भाषा आती थी। वो तो अपने दिल की भाषा से, जब उसके पाँव को मगर ने पकड़ लिया, ग्रह ने पकड़ लिया, तब वो हाथी परिवार वालों से देखा कोई नहीं आया, तब वो हाथी ने परमात्मा को पुकारना प्रारंभ करा और दिल से पुकारा तो वो नारायण दौड़ कर आ गया। भगवान दिल की भाषा जान, मन की भाषा जान। मेरा परमात्मा केवल हृदय की भाषा जानते हैं। नेत्र से उन्हें कोई मतलब, वाणी से उन्हें कोई मतलब। तुम्हारी जन्म तारीख क्या है? सब अपनी अपनी जन्म तारीख जानते हो? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारी जन्म तारीख से कोई तुमको पहचानता है? बोलो, पहचानता है? नहीं। काय से पहचान होती है इंसान की? मीराबाई कितनी तारीख को जन्मी, कर्माबाई कितनी तारीख को जन्मी, संत ध्रुव जी महाराज कितनी तारीख को जन्मे, प्रहलाद जी महाराज कितनी तारीख को जन्मे, नामदेव जी कितनी तारीख को जन्मे, रामकृष्ण परमहंस कितनी तारीख को जन्मे, स्वामी विवेकानंद जी कितनी तारीख को जन्मे। जन्म से कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति के कर्म से मतलब है कि उसने जिंदगी में आकर करा। उन्होंने जिंदगी में आकर क्या करा? मीराबाई ने आकर भगवत भजन का कर्म किया, नामदेव जी ने क्या करा, ध्रुव जी ने क्या करा, प्रहलाद जी ने क्या करा, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या करा, रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या करा। इस संसार में आने के बाद व्यक्ति ने कर्म कैसा करा, उससे पहचान होती है। तुम्हारी जन्म तारीख से तुम्हारी पहचान नहीं है कि तुम्हारा, हाँ बस ये हो सकता है कि तुम्हारा वीजा बन जाए, पासपोर्ट बन जाए, तुम्हारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, जन्म तारीख से। बाकी के परमात्मा के मिलन के लिए तुम्हारा कर्म जरूरी है। तुम कैसा कर्म कर रहे हो? आप 17 तारीख को जन्मे, 17 तारीख को ना जाने कितने और जन्म लिए होंगे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? 17 तारीख को तुम्हारा जन्म हुआ, 5 तारीख को तुम्हारा जन्म हुआ, 6 तारीख को तुम्हारा जन्म हुआ, 12 तारीख को तुम्हारा जन्म हुआ, 1 तारीख, 2 तारीख, 5, 1 से लेकर 31 के बीच में तुम्हारा किसी तारीख को जन्म हुआ। उस तारीख को ना जाने कितने हॉस्पिटल में कितने बच्चे जन्म लिए होंगे।
तुम्हारे समय पर तुम 2 बजे जन्मे तो 2 बजे ना जाने कितने लाख बच्चे एक साथ जन्म लिए होंगे। क्या सबका भाग्य एक जैसा हो सकता है? तुम्हारी जन्म तारीख से या तुम्हारे जन्म समय से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तुम्हारे अच्छे कर्म से। तुमने पृथ्वी पर आकर जो अच्छा कर्म करा है, लोग तुम्हारे कर्म से तुम्हें पहचानेंगे, तुम्हारी जन्म तारीख से कोई नहीं पहचानेगा। जन्म तारीख से तो केवल जो पत्नी पति को पहचान जाएगी, पति पत्नी को पहचान जाएगा, भाई बहन को पहचानेगा, बेटा माँ बाप को, माँ बाप बेटे को, बच्चों को, ये सब जन्म तारीख से पहचान जाएंगे। पर कर्म से तो दुनिया ही जान सकती है, कर्म से। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि कर्म ऐसा कर कर जाना कि यहां से जाने के बाद लोग तुमको याद करें, लोग तुम्हें याद। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। कौन पहचानेगा? तुम्हारी जन्म तारीख 15 है, 16 है, 10 है, 20 है, इससे कौन जानेगा आपका कर्म कैसा है? उससे लोग पहचानते हैं। क्यों? माता सती से ज्यादा माता पार्वती को पूछा जाता है। सती माता अपने शरीर को अपने पिता के घर में क्रोध की अग्नि से प्रकट कर कर जला लेती हैं, भस्म कर लेती हैं। क्रोध की अग्नि से मां सती अपने शरीर को जला लेती हैं। क्रोध की अग्नि से। और जब क्रोधाग्नि से ये सती माता का शरीर जल जाता है तो फिर देवताओं को लगता है कि यह क्रोध की अग्नि में क्यों जला, क्यों, किस लिए? पर पार्वती जी मैया को सब मानते हैं, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी को सब मानते हैं। पार्वती को मानने का कारण क्या है? माँ जगतजननी को मानने का कारण क्या है? क्योंकि माता पार्वती ने जितनी बार तप करा, पार्वती जी ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, जन कल्याण के लिए मांगा। शिवजी का विवाह अगर पार्वती जी के साथ में नहीं होता तो शायद तारकासुर का अंत नहीं होता। तारकासुर मरता नहीं। तारकासुर का वध पार्वती माता ने स्वयं तप कर कर शिव को राजी करा, तब भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ। तब जाकर ये तारकासुर के मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। तब आप सबको मालूम होगा, एक मां दुर्गा भवानी का एक नाम मां पार्वती का रक्त दंती का है। क्या नाम है?
जम के बोलो, रक्त दंतिका। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वैवस्व मनवंतार में 28वें युग में शुंभ और निशुंभ के चरित्र का वर्णन आता है। और शुंभ निशुंभ को मारने के बाद मां दुर्गा भवानी एक वेप्रचिति नाम का एक असुर हुआ। और यह वेप्रचिति एक ही काम करता था। जब इसका जन्म हुआ वेप्रचिति का, असुर प्रवृत्ति का था, कहीं पर धार्मिक आयोजन नहीं होने देता था। कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, मंत्र माला हो रही है, तो वेप्रचिति उसको समाप्त कर देता था। यह वेप्रचिति का नियम था। पितरों के पास में अगर कोई भाग जा रहा हो, पितृलोक में अगर कोई भाग जा रहा है, तो पितृलोक के भाग को भी वेप्रचिति खुद खा लेगा, खुद धारण कर लेगा। इतना भयंकर असुर था वेप्रचिति कि देवता सब त्रस्त थे उससे। एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि ये वेप्रचिति का वध कौन करेगा, इस वेप्रचिति का संहार कौन करेगा। तो कहा, पितरों की 3 कन्याएं, मेना, धन्या और कला। मेना जी के घर में मां पार्वती का जन्म होगा और पार्वती जी जब अपने नाना जी से मिलने के लिए पितृलोक जा रही होंगी और ये वेप्रचिति उनको रोकेगा, तब उनके भाग को रोकेगा, उनके अन्न भाग को रोकेगा या उनके पुण्य भाग को रोकेगा, तब मां पार्वती इनका संहार करे। कितना सुंदर व्याख्यान इस वेप्रचिति की कथा में आता है। माता का नाम रक्तदंती का कैसे पड़ा, वो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि वेप्रचिति भ्रमण कर रहा था यहां तहां पर। पितृ बड़े सरल थे, पितृ बड़े सहज, पितरों की बड़ी नम्रता। ये दुनिया के लोग कहते हैं ना कि पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, ये लोग कहते हैं अपनी जगह पर शास्त्र नहीं कहता कि पितृदोष लगा। शास्त्र कहता है कि हमारे घर के पितर, हमारे घर के पूर्वज हमको देखकर हमेशा खुश होते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देते। पर घर के बच्चों का एक नियम होना चाहिए, घर के बुजुर्गों का, घर के रहने वाले व्यक्ति का, घर में रहने वाला एक एक व्यक्ति का यह नियम होना चाहिए कि 16 श्राद्ध जब आए तो उन 16 श्राद्ध में आप अपने पूर्वजों को धन्यवाद दो, प्रणाम करो, नमन करो, दान करो, पुण्य करो। कुछ ना बने तो कम से कम गौ माता को एक रोटी गुड़ रखकर, शक्कर रखकर, मीठा रखकर गौ माता को 16 दिन में एक दिन तो कम से कम गौ माता को रोटी दो, ये श्राद्ध के बावजूद। कितना बड़ा हमारा परिवार है, कितना बड़ा। आज के लड़के कहते हैं, आज के जमाने की लड़के कहते हैं, आज के जमाने के बेटा कहते हैं, आज के जमाने की बेटियां कहती हैं हम क्यों बुजुर्गों को माने। अरे भाई मत मानो, पर समझो तो सही, तुम और तुम्हें जन्म देने वाला, एक लड़के को जन्म देने वाले माता और पिता कितने लोग हैं? 2 लोग, माता और पिता। अब तुम्हारे माँ बाप को जन्म देने वाले कहां से हो गए? 2। तुम्हारे माँ बाप को जन्म देने वाले हो गए 4, 2 उधर के, 2 उधर के। एक के द्वारा ही पैदा हो गए क्या? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो। उधर जैसे पत्नी है तो इसके माँ बाप, तभी तो पत्नी हुई है, फिर पति, इसके माँ बाप, तो 2 के कितने हो गए? 4। अब उनके दादाजी के निकालो तो दादा के कितने हो गए? 8।
उधर के इधर के, ऐसे अंदाजा लगाओ 7 पीढ़ी का। ऐसे अंदाजा लगाओ 7 पीढ़ी का, और 7 पीढ़ी का अंदाजा लगाकर देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि जितना 7 पीढ़ी के अंतर्गत जो पूर्वजों का एक तत्व सब में रहा है, वो तत्व हम में भी रहता है। जैसे पिताजी को चिड़चिड़पन रहा है, तो वो पिताजी को भी रहेगा, उसकी औलाद को भी रहेगा, उसके पोते को भी रहेगा, उसकी पोती को भी रहेगा। ये नियम है, नीति है, वहीं से चला आ रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब इसको तुम सोचो, पत्नी सोचे मैं अपने पति का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, या पति सोचे मैं अपनी पत्नी का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, तो नहीं हो सकता। ये पूर्व का चला आ रहा है, 7 पीढ़ी का। थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा हमारे शरीर में रहता है। जब माता पिता का वो तत्व हमारे शरीर में रहता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि जब हम श्राद्ध पक्ष में गौ माता को अगर एक रोटी देते हैं, तो ये सबको उसका फल मिल जाता है और पितरों का कल्याण हो जाता है। अब हम तो साधारण भाषा में, सजता में, हम क्यों माने, मत मानो, हमें क्या करना। आग लगे बस्ती में, अपन रहें मस्ती में, क्या किसको रोई है चादर तान के, हम क्यों माने, हमें क्या करना, मत करो। वो क्या बोलते हैं, आई डोंट माइंड, हमें क्या करना, क्या मतलब तुम्हारा मन हो जो करिए। पर निवेदन है, बिना आप उस बखाड़े को क्यों कहता, 7 पीढ़ी में हजारों लोग, और एक घर का एक बेटा यदि श्राद्ध पक्ष में गौ माता को एक रोटी देता है, किसी संत साधु ब्राह्मण तपस्वी साधक उपासक को एक अन्न का निवाला देता है, तो उसका फल पूरों को प्राप्त हो जाता है। पूरों। और इससे ज्यादा, बेटे से ज्यादा फल एक लड़की, एक बहू को प्राप्त होता है। जब एक लड़की अपनी बहू बनकर आती है, जाती है, तो वो अपने मायके को भी और अपने ससुराल को भी पार करती चली जाती, दोनों की साथ सकती। ये क्यों शिव महापुराण में मेरी माताएं, मेरी जीजियां इतनी कथा में बैठती हैं, हमसे लोग कहते हैं तुम्हारी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं आती हैं, तो भाई के प्रति उनका प्रेम है, मेरी बहन है, उनकी प्रियता है। तो कहा आपकी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं जाती हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं, तो उनका प्रेम है, मेरी जीजियां हैं, मेरी बहन है, प्रेम है उनका, और उनका आना जरूरी है। क्योंकि एक नारी जब कथा श्रवण करती है, तो वो ससुराल की भी 7 पीढ़ी को तार देती है, और मायके की भी 7 पीढ़ी को तार देती है। ये इसने और उनका हृदय, वो भाव से जो पुकार रही हैं, भाव से जो भगवत भजन कर रही हैं, उसको प्राप्त कर। महाराज सती मैया से ज्यादा मां पार्वती, और पार्वती मैया का एक स्वरूप रक्त दंती का मेरी माता का एक नाम हुआ। दुर्गा भवानी का, जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी का एक नाम था रक्त दंती का, रक्त दंती। और वो रक्त दंती का जो नाम पढ़ा, बेप्रचिति एक ऐसा असुर, वो बेप्रचिति ना पूर्वजों का भाग जाने दे, ना भजन होने दे, ना संकीर्तन होने दे, ना स्मरण होने दे, ना मंत्र जाप, ना माला जाप, ना नाम कीर्तन, कुछ नहीं। और ऐसे विप्रचिति जैसे असुर दुनिया में बहुत सारे घूम रहे महाराज, बहुत सारे, जो भगवत भजन नहीं करने देते, भगवत नाम नहीं जपने देते, नाम नहीं लेने देते, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम नहीं जपने देते, कहीं ना कहीं हमारे मार्गों को भटका देते हैं और हमें भगवान से दूर कर देते। विप्रचिति जैसे असुर ढेर सारे हैं, जो भगवान के नाम से दूर हटा देते हैं, दूर। पूजा सुनील माहौर सिल्लोड शहर की रहने वाली है,
अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अंदर आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरे पति शराब के लत में इतने डूबे रहते थे कि हम सब परेशान रहते थे। अब देखिए कथा सुनने का फल क्या होता। ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं है जो हमने शराब छुड़ाने के लिए नहीं करा हो, सब कुछ करा, फिर भी शराब नहीं छूटी। सन 2023, अभी क्या चल रहा है? 25, 23, 24, 25। सन 2023 में पहली बार किसी के कहने पर आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी, और टीवी पर कथा सुनते मेरे पति और मैं दोनों ने कथा सुनी, और एकदम मेरे पति को ना जाने क्या हुआ, उन्होंने हाथ में जल लिया, शंकर भगवान को चढ़ाकर वो जल मुख में पिया, और पीते से ही बोले कि ये सियोर वाला महाराज की कथा श्रवण कर रहा हूँ, आज इस मदिरा को छोड़ रहा हूँ। उस दिन से आज तक मेरे पति ने मदिरा को हाथ नहीं लगाया। शराब को नहीं छुआ। आ जाओ बेटा। आज तक मेरे पति ने 2023 से शराब को हाथ नहीं लगाया। 3 साल हो गए। कौन से गांव में सरपंच? गांव में सरपंच हैं दीदी, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। अभी गांव में सरपंच पद पर नियुक्त है सरपंच, और शिव पर भरोसा कितना कितना। कौन सा गांव बताया था? पिंपर। हाँ हाँ, पिंपर वही नाम। तेरी पहचान के का बेटा? तो वो एक लाइन अच्छी लिखी है, अब आप और हम गुनगुना लेते कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। एक पत्र और है, अच्छा है, देखिए। नहीं खा मैं सोमवती कैलाश हिंग मिरे लासुर स्टेशन गंगापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। हेमवती कैलाश हिंग मेरे लासुर स्टेशन गंगापुर छत्रपति संभाजी नगर। गुरुजी, हम हितेश भैया नारखेड़े पाटिल काका जी को, सोपान दत्तात्रेय नारखेड़े जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ये कथा कृष्णेश्वर में कराकर हमारी कामना पूर्ण कर दी। गुरुदेव, एक लोटा जल का क्या गुणगान करूं। मेरा लड़का इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा था, साथ में एक लोटा जल चढ़ाने पर भी मैंने उसको बोला, उसने मन से शिव जी को आपकी कथा सुनकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। आप कहते हो अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। अभी तक मेरा बेटा जितनी बार एग्जाम दे रहा था क्लियर नहीं हो रहा था, अब उसने अपनी मेहनत को आपके कहने पर 4 गुना बढ़ा दिया, और 4 गुना मेहनत बढ़ाते बढ़ाते मेरा बेटा मंदिर भी जाता, झाड़ू भी लगाता, पोछा भी लगाता, सेवा भी करता, लोटा भर के जल भी चढ़ाता। और बाबा का ऐसा क्रम हुआ कि हमने पशुपति व्रत किया, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। जम्मू कश्मीर में मेरा बेटा जॉब कर रहा है, जिसका फोटो लगाया जा रहा है। आ जाइए, जिसका फोटो लगाया गया। मेरा बेटा जम्मू कश्मीर में जॉब कर रहा है, ये उसका फोटो है जो लगाया गया। दिखा दिया, आस्था चैनल पर दिखाया। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। नीचे लाइन लिखी है, तेरी कृपा का
अब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। बेप्रचिति नाम का असुर कोई सत्कर्म नहीं करने देता है, कोई सत्कर्म, भगवत भजन नहीं करने देता। ऐसे दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो भगवान के भजन से लोगों को दूर करते हैं, डर उत्पन्न करते हैं, भय उत्पन्न करते हैं। शिव महापुराण ने सारे डर हटा दिए, शिव महापुराण ने सारे भय हटा दिए। शिव महापुराण ने कह दिया आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ और अपनी जिंदगी मस्त बनाओ, यही जीवन का एक सार्थक। भय से मुक्त करा है शिव पुराण ने। पहले लोग डराते थे, शंकर मंदिर मत जाना, गर्भवती नारी है तो शिव को जल मत चढ़ा। कौन से पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा कि नारी गर्भवती हो जाए तो शंकर जी को जल ना चढ़ाए, शंकर जी के मंदिर नहीं जाए, शिव जी की आराधना ना करे? कल हमने पत्र पढ़ा था, उस पत्र में लिखा था कि 9 महीने तक वो महिला शिव के मंदिर जाती रही और सब ने कहा था कि इसके घर में लड़की होगी, क्योंकि 2 पहले थी तो कहा कि लड़के का योग नहीं है, पत्रिका दिखा ली, हाथ दिखा लिया, सब महाराज ने कह दिया लड़की होगी, लड़की होगी। शंकर पर भरोसा करा, पूजन करी, 9 महीने जाती रही, आखिर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा। शिव महापुराण ने भय से मुक्त करा, भय से मुक्त। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हो सकता है बुरा लग जाए हमारी बात का, परंतु सत्य है तो सत्य है। कई लोग कह देते उनको देवी जी आ रही है, उनको वो देवता आ गया, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं कथा में आने की, तो देवता फिर ही बैठे तेरे अंदर आने के लिए। तुमको फुर्सत नहीं है कथा में जाने का। बोलो बोलो सही है कि गलत है? तो भगवान एकदम फ्री बैठे हैं कि कोई मुझे बुलाएगा, शरीर के अंदर ये देवता आ गए, वो देवता आ गए, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अरे संसार सागर है। कई लोग कहते हैं उसने हमारा बुरा कर दिया, कोई कहता है उसने हमारा ऐसा कर दिया, उसने टोना कर दिया, उसने टोटका कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। याद रखना, ललाट पर जो लिखा है उसे तो परमात्मा भी नहीं काट सका है। याद रखना, ललाट पर जो लिखा, सबके ललाट पर लिखा है, काटा नहीं जा सकता, पर उसको धीरे धीरे मिटाया जा सकता है। एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर, भगवान की भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर। बोलो राम जी के साथ में कितने, भगवान राम जी के पास में कितने बड़े बड़े गुरु थे। भगवान राम जी के पास में, भगवान कृष्ण के पास में कितने बड़े बड़े गुरु थे। सारा त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे, सब कुछ बता सकते थे। पर राम जी के वनवास को क्या रोक सके? नहीं, क्योंकि जो लिखा था वो हुआ। बस ये है कि जाते जाते मेरे राम जी से स्वयं जा रहे थे तो दशरथ जी ने कह दिया था, गुरु बाबा ने कह दिया था, राम तुम वन जा रहे हो 14 वर्ष के लिए, एक बात कहूं, जाना तो पड़ेगा पर तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा वन का समय, इसलिए काम करना, शंकर भगवान के पार्थिव लिंग की पूजन करना। मेरे राम जी का नियम था, प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे। इसलिए अयोध्या से लेकर लंका के बीच में रामेश्वर धाम तक जितना राम पथगमन बना हुआ है, उस राम पथगमन पर अपनी गाड़ी को लेकर जाइए। जब भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है, पूरे राम पथगमन पर जाकर देखिए, जितने राम जी के मंदिर राम पथगमन पर नहीं मिलेंगे, उतने शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, क्योंकि शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया है भगवान राम ने, पार्थिव लिंग का पूजन किया। शिव आराधना का फल ही यही है, शिव आराधना। कथा, 1 मिनट। 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 1 मिन
भगवान शंकर की आराधना का सुख आनंद ही है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आपकी श्रेष्ठता परमात्मा के भजन में जैसे मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती देखती हैं विप्रचिति को, और विप्रचिति क्या कर रहा है। आज मां पार्वती जी अपने नाना के घर पितृलोक में जा रही थी और विप्रचिति वहां बैठा हुआ था। बैठा पार्वती अपनी अलमस्ती आनंद में भक्ति में भजन में डूबती हुई जा रही। पार्वती जी अपने आनंद में जा रही थी, भजन करती करती स्मरण करती करती मंत्र जाप करती करती नाम जप करती करती चली जा रही। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, 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 वो काशी रहने वाला भोलानाथ। अपने
भगवान देवाधिदेव महादेव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहिए। आज कथा का छठा दिवस है। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए और विनती करिए। शंभु 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 शंभु। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने दिल से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले, जहाँ जगह मिले, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव बड़े प्रेम से प्रार्थना करिए, विनती करिए, निवेदन करिए। शिवा नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। वे प्रचिति माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती मैया को रोक लिया। कुछ लोगों की आदत रहती है कि भगवत भजन करने वालों को, भगवत मंत्र जपने वालों को, नाम कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम जपने वालों को या भजन करने वालों को अर्चन उत्पन्न करना।
कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप बन सके तो किसी के अच्छे कार्य में हाथ लगाओ और उस कार्य को आगे बढ़ाओ। पर कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो उसमें अड़चन उत्पन्न मत करो, उससे तकलीफ होती है, कष्ट होता है। भोगना किसी दूसरे को नहीं है, अपने आप को भोगना। तुमने दुकान पर बैठकर नौकरी में, सर्विस में जो कमाया उसके हकदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे, पत्नी भी होगी, परिवार भी होगा, सब ऐश करेंगे, सब एंजॉय करेंगे। पर तुमने जिस तरह से कमाया होगा उसका भोग तो तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। उस कर्मदंड को कोई दूसरा नहीं भोग सकता, उसको स्वयं को भोगना। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, वैप्रचिति का चरित्र कह रहा है कि वैप्रचिति पार्वती जी को रोका तो मना किया कि आप इसको कहाँ लेकर जा रही हो, इस भाग को, अन्न के भाग को, इस दान को, इस पुण्य को। तो पार्वती जी ने कहा मैं मेरे नाना के घर पितृलोक ले जा रही हूं। पितृलोक? हाँ। क्रोध आया। वैप्रचिति ने कहा कि मैंने इस संसार में से पितरों को भाग देना बंद करवाया और तुम इस भाग को लेकर जा रही हो। क्रोध में आ गया वैप्रचिति और मां जगत जननी जगदम्बा भवानी के हाथ से पितरों का जो भाग था उसको छुड़ा लिया और स्वयं ने उसका भाग ग्रहण कर लिया। आपको पहले भी कहा कथा में कि दूसरे का धन, पराया धन और पराई नारी व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। यहां पहुंचे हैं कथा सुनने के लिए तो बाबा देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना करना, बाबा सर्व जगत का कल्याण करना, सबके दुख दूर करना, सबके कष्ट दूर करना, सबकी तकलीफें दूर करना। और मेरे भोले बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। इतनी कृपा, इतनी दया कर। अपना पथ छोड़कर हम दूसरे पथ पर क्यों जाएं? जब अपना पथ मजबूत हो तो हमें दूसरे पथ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप और हम बैठकर भोला सब दुख काटो, अब आपको याद है तो आप उसको जल्दी जल्दी गुनगुना देते हो और आपके पथ पर हमारे ये संगीत वाले भी पहुंच जाते हैं तुरंत। और जो व्यासपीठ से बोला जाता है वो इसलिए धीरे धीरे बोलते हैं कि हमारे दिल की बात हमारे महादेव तक तो पहुंचे। तुमने तो जल्दी जल्दी सोयाबीन काटा, फसल काटी और खले में ले जाकर छोड़ दी, फिर भले वो पानी में भींगे, बेकार हो। सोयाबीन काटने थोड़ी ना आया था, अपने हृदय को साध कर परमात्मा के पथ पर बढ़ाते हुए चले कि भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। हमारे जीवन के जितने, एक दुख तो है नहीं, किसी की जिंदगी में एक दुख हो, थोड़े समय का वो दुख रहता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। जैसे आपका नेटवर्क अगर नहीं मिलता तो मोबाइल किस काम आता है? गेम खेलने। बोलो सही है कि गलत है? अगर नेटवर्क नहीं मिल रहा मोबाइल का तो फ्री टाइम में व्यक्ति क्या करता है मोबाइल पे? बोलो बोलो बोलो, गेम खेलता। हमने देखा है फ्लाइट में कई लोग बैठे रहते हैं, जब नेटवर्क ही नहीं रहता तो क्या करते हैं, मोबाइल निकाला और पूरे सफर में वो गेम खेलते रहते हैं। क्यों? तो पूछा साहब नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क नहीं मिलता तो मोबाइल पर लोग गेम खेलते हैं। उसी तरह जिसका दिल शिव से नहीं मिलता तो पाप भी तुम्हारे ऊपर गेम खेलना प्रारंभ कर देगा।
बेकार कर्म, हमारे पाप कर्म हमारे ऊपर गेम खेलते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में, हर थोड़े दिन में थोड़ा ना थोड़ा दुख, थोड़ी ना थोड़ी तकलीफ, थोड़ा ना थोड़ा कष्ट आता रहता है। नई नई डिजाइन के दुख आते हैं, नई नई डिजाइन। इसलिए यहाँ ये नहीं कहा गया कि बाबा मेरा ये दुख काटो, बाबा सब मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, सब जो पीछे निकल रहे हैं, आने वाले हैं, जो जगत के जितने कष्ट हैं मेरे जीवन के, वो सब काट दे मेरे शंकर, मेरे कृष्णेश्वर नाथ, मेरे शंभू, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, वो सब। नेटवर्क नहीं मिल रहा तो मोबाइल पे लोग गेम खेलते हैं। उसी तरह अगर तुम्हारा दिल का नेटवर्क परमात्मा से नहीं मिल रहा तो वो तुम्हारे पाप भी तुम्हारे ऊपर गेम खेलते हैं, आते रहते हैं कुछ गलत 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 गलत। तुम सोचते भी हो मैंने तो ऐसा करा ही नहीं और मेरे माथे आ गए सब की सब। पाप गेम खेल रहा है, तुम फ्री हो ना, तुमने दिल नहीं लगाया शिव जी से। नेटवर्क में आओ, पक्का नेटवर्क मिलाओ भगवान शंकर से। और जब हमारा नेटवर्क ये दिल परमात्मा से मिल जाता है तो फिर कोई गेम नहीं खेला जाता। फिर पाप कर्म बेकार, पाप भी हमारे अच्छे होना प्रारंभ हो जाते हैं और हमारी जिंदगी श्रेष्ठ हो जाती है। वे प्रचिति, मैं तुझे समझा रही हूं, मां पार्वती जी ने कहा कि ये मेरे नाना के घर का भाग है, ये पितरों का भाग है, मैं इसको तुझे नहीं दूंगी। वे प्रचिति नहीं माना, हाथ में से भाग लेकर खा लिया। क्रोध में आई मां जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती, क्रोध, और मां वे प्रचिति को उठाया और निगल गई दांतों से खाकर। मां जगत जननी ने भक्षण कर लिया, दांत पड़ गए लाल, तो मां का नाम हो गया रक्तदंतिका। कौन सी मां? रक्तदंतिका। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का ये वर्णन अपनी जिंदगी में याद रखना, उतार कर रखना कि जब व्यक्ति के जीवन में अगर उसे ऐसा लगता है, भय, उसे लग रहा है कि मेरे पितर मुझे परेशान कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये तकलीफ आ रही है, तो माँ जगत जननी का रक्तदंती का नाम भी हमारे भय को दूर करता, हमारे कष्टों को दूर करता। बोल रक्तदंती का माता की। ये भय से दूर करने वाला नाम, भय से मुक्त करने वाला ना। समय जैसे कई तारकासुर ने मांगा वर, भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मेरी मृत्यु अगर हो, मेरे प्राण अगर जाएं तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा जाएं। और भगवान शंकर के पुत्र षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ, प्रकट हुए और उनको भेजा। कई बार भगवान इंतजार करता है कि तेरे दुख कटेंगे, थोड़ा समय का इंतजार कर। ऐसा नहीं कि दुख नहीं कटेंगे, कटेंगे, पर तू शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर, तू शिव नाम लेना प्रारंभ कर, तू राम नाम लेना प्रारंभ कर, तू कृष्ण नाम लेना प्रारंभ कर, तू भगवत नाम लेना प्रारंभ कर। ले ना। एक बहन जी ने एक प्रश्न करा, क्या गुरुजी हम आप कहते हो कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भजन ले का नाम, भगवान का स्मरण करना चाहिए, मेरे मुख पर अगर राधा का नाम हो, राधा राधा अगर मैं जपूं तो शिव जी का नाम हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? देवी भागवत को पढ़िए। देवी भागवत में भगवान शंकर पार्वती जी को वचन देते हैं। जिस समय पर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि क्या आप, भगवान शंकर से पार्वती जी कहती हैं, प्रभु कृपा करिएगा, एक बार मुझे, पार्वती जी कहती हैं, मुझे पुरुष बनना है और आप मेरे लिए एक स्त्री बनो, मुझे भी देखना। शिवजी ने वचन दिया, ठीक है द्वापर आएगा, तू चिंता क्यों करती है, तू चिंता क्यों करती है? हे पार्वती, जगत जननी दुर्गा भवानी,
तुम कृष्ण बनोगी और मैं शंकर राधा बनूंगा, मैं शिव राधा बनूंगा। ये वचन है देवी भागवत का। क्यों चिंता करते? लोग कहें राम नाम बोलें, कृष्ण नाम बोलें, शिव नाम बोलें, राधा नाम बोलें, ये नाम बोलें, वो नाम बोलें, भटकते वो हैं जिनको भटकाया जाता है। कई लोग कहते हैं तुम्हें राधा नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहे तुम्हें राम नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहे तुम्हें शिव नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहे तुम्हें कृष्ण नाम बोलना पड़ेगा। शिव महापुराण कभी ये बंधन नहीं रखती। शिव महापुराण तो ये कहती है तुम्हारे दिल में जो बस जाए, तुम जिसको पुकार लो और तुम्हारे दुखड़े हरने के लिए जो आकर खड़ा हो जाए, तुम उसका स्मरण करना प्रारंभ, तुम्हारे दुख हरने के लिए। पर तुम्हारी विपदा की घड़ी में फिर तुम भटकना मती, तुम्हारी विपदा की घड़ी में फिर नहीं भटकना। फिर विपदा की घड़ी में जो तुमने स्मरण किया है, जिसको हृदय में रखा, तुम उसको पुकारो और वही आएगा, तुम्हारे दुखड़े मिटा कर जाएगा, भटकना नहीं। वो एक लाइन याद कर लो ना, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूं, सब में शिव दिखता है यारा में क्या करूं, हर एक में शंकर दिख रहा है। यहाँ तो कैसे, हाँ, आप जितने बैठे हो ना, जितने कथा सुनने के लिए बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, बगीचे में बैठे हैं, आस्था चैनल के सामने बैठे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये जितने कथा सुन रहे हैं, जितनी बुजुर्ग माताएं, कोई पलंग पर लेट के कथा सुन रही है, कोई सोफे पे बैठ के कथा सुन रही है, कोई जमीन पे बैठ के कथा सुन रही है, जितने आस्था चैनल पर लोग कोई फोटो रखकर कथा सुन रहे हैं, कोई चावल का दाना हाथ में लेकर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग पितृपक्ष में ये कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सब भी शंकर का कोई तात्विक अंश हो, शिव का कोई अंश आपके अंदर है, नहीं तो तुम शंकर से लगते ही नहीं, शंकर से दूर हो जाए। तुम्हारे अंदर शिव तत्व है, शिव तत्व। चुंबक देखिए तुम लोगों ने, अरे बोलो तो, चुंबक डोरी में बांध कर लोग उसको इधर उधर घुमाते हैं, उसमें पत्थर चिपकता है क्या? नहीं। लकड़ी चिपकती है क्या? नहीं। एल्युमिनियम चिपकता है? नहीं। पीतल चिपकता है? नहीं। सोना चिपकता है? नहीं। चांदी चिपकती है? नहीं। प्लास्टिक चिपकता है? नहीं। चुंबक में केवल लोहा ही चिपकेगा। उसी तरह शंकर से वही चिपकेगा जो शंकर का है, जो शिव का है वो शिव से चिपकेगा, शंकर से वही लग पाएगा। अब उसमें हम तो करते हैं प्रयास, ये इतनी भीड़ में हम क्या करते हैं, हमारा भी काम यही है, चुंबक लेकर आए हैं शिव महापुराण के, उसको घुमा घुमा के देखते हैं कितने चिपक गए, कितने चिपक, जो चिपक गए वो शंकर के हैं। और चुंबक में इतना बल होता है कि जो लोहा बहुत दिन तक चिपके रहता है, उसको अलग कर दो तो वो लोहा भी दूसरे को चिपकाना चालू कर देता है, भले वो चुंबक का नहीं है, फिर भी लोहा चिपकाता। बोलो सही है कि गलत है? वो लोहे में इतना बल आ जाता है, इसको हम चिपका के रखेंगे तो लोहे में इतना बल आ जाएगा कि लोहे को अलग करा जाए और लोहे को किसी दूसरे से चिपकाओ तो वो भी चिपक जाता है। और तुम वही चुंबक के लोहे हो, तुम वही चुंबक के लोहे हो। तुमने भी एक को नहीं, तुम जब से चिपके हो तुमने पूरे पूरे गांव को चिपका दिया, पूरे गांव, पूरे नगर को, पूरे शहर को तुमने इस चुंबक से चिपका दिया, शिव नाम से, राम नाम, कृष्ण। और उसका फल ये देखो, एक छत्रपति संभाजी नगर में एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप है। मैं उस ग्रुप को, अगर कोई एक दो सदस्य आए हों तो एक दो सदस्य यहाँ आ सकते हैं। ये ग्रुप पूरे छत्रपति संभाजी नगर में, चाहे बाढ़ आए, चाहे कोई भी कार्य हो, स्वच्छता का कार्य हो, मंदिर का कार्य हो, चाहे कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर की सफाई का कार्य हो, ये कृष्णेश्वर, चाहे पूरे छत्रपति संभाजी नगर में कहीं गौशालाओं की सफाई हो, अन्य सफाई हो, ये पूरा ग्रुप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप जिनने कब से बनाया है इस ग्रुप को, और पूरे ग्रुप लगातार कई वर्षों से ये सेवा करता आया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस ग्रुप के लिए। ये शिव के नाम का ग्रुप है, भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है। और ऐसा ही एक ग्रुप देवीदास जी ने मालेगांव में बना कर रखा है, पाटिल जी ने, जिसमें शिव भक्तों को जोड़कर, जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है वहां उनके भक्त आते हैं, सेवा करते हैं, भोजन सेवा संभालते हैं, भोजन भंडारा संभालते हैं, अपना कार्य करते हैं। ये ग्रुप